नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री रामकरण दास जी महाराज श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान कालपी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कौन सी कथा? तो ऐसे ही हमारा ये सनातन, समझ लो, ऐसे ही हमारा सनातन ये सबको सिखाता है कि ये गलत है, ये सही है। राक्षस और देवता दो ही तो बताए गए। तो बस राक्षस की वृत्ति अपनी जगह है और देवता की वृत्ति अपनी जगह है। ये सनातन वही है। मानव अपनी जगह है। जो मानव की बात आप करते हैं, मानव सब एक है। ये तो बीच में अपने अपने बना करके कुछ तैयार कर दिए, लेकिन सनातन सनातन से ही है और वही मैन था, मुख था, वही रहेगा। आज नहीं, हमेशा रहेगा, ना कभी खत्म हुआ ना कभी खत्म होगा। गुरुजी, एक सवाल और है, क्या रुपए देकर भी महामंडलेश्वर बना जा सकता है? नहीं, अगर इस बात को आपने कहा, चलो बहुत अच्छी बात किया ये तुमने। इस सवाल को थोड़ा सा हम विस्तृत तरीके से पूछ लेते हैं। क्या महामंडलेश्वर की जो भूमिका है वो क्या है? क्या महामंडलेश्वर बनने के लिए कुछ नियम शर्तें होती हैं, या महामंडलेश्वर बनने के लिए एक सीमाएं बांधी जाती हैं, और इसका क्या जिम्मेदारी दी जाती है महामंडलेश्वर बनने का? ये आप थोड़ा सा विस्तार करें। देखिए, जब महामंडलेश्वर की बात आपने छेड़ी है, आज तो हम देख रहे हैं, इसकी भी हमने चर्चा भी डीएम के यहाँ जो भी हमने प्रदर्शन किया था, उसमें यही बात मैंने मुद्दा उठाया था कि आज सब अपने आप को महामंडलेश्वर लिखने लगे। उन्हें और मीडिया भी हमारी, उनको ये पता नहीं है कि महामंडलेश्वर हम किस तरीके से छाप देते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है। तो कम से कम जानकारी होना चाहिए। इस बात की मैंने वहां व्याख्या भी की थी, क्योंकि महंत जो होता है वो केवल गद्दी का होता है। जैसे ये स्थान है, यहाँ की जो समाज आकर के, साधु समाज और गृहस्थ समाज आकर के देती है, वो महंत बन जाता है। इसके अलावा फिर एक मंडलेश्वरी और होती है यहाँ। वो मंडलेश्वरी ऐसी होती है कि जो हमारे जिले के हैं कुछ संत महंत, वो लोग आकर के चादर उड़ाते हैं, उसको एक मंडलेश्वरी दे दिया जाए कि तुम्हारे अंडर में 20, 25, 30, 40 इतने महंत हैं, उनके ऊपर एक जैसे राजा जैसा कार्य हो जाता है कि आप इनके ऊपर संचालन करें। अब आई महामंडलेश्वरी की बात। जो महामंडलेश्वरी होती है, ये महामंडलेश्वरी यहां नहीं होती है, ये कुंभ में होती है। और वहां हमारे जो सारे अखाड़े इकट्ठे होते हैं, सारा जितना साधु समाज इकट्ठा होता है। आज की स्थिति में जैसे हम हैं, हम वैष्णव से, वैष्णव हमारे 3 अखाड़े हैं, दिगंबर, निर्मोही, निर्वाणी। उसमें फिर शाखाएं हो गई 18 हैं। ये सारे के सारे मिलते हैं। ऐसी सन्यासियों में 13 हैं, उनका अलग है सिस्टम। तो ये सब के सब जब महामंडलेश्वरी होती है, तो सब के सब जो 700 खालसे हैं आज की स्थिति में, वो सब आते हैं। आकर के पूरा जो निशाने हैं, जो हमारे नागा बंधु है, अखाड़े हैं, वो सब आते हैं और 700 खालसे आते हैं। वो आकर के तिलक करते हैं, चादर विधि देते हैं, देकर के तब उसको एक महामंडलेश्वर बना के तैयार करते हैं। फिर वहां एक जिम्मेदारी, जैसे आपने कहा, क्या होती है जिम्मेदारी? ये तो ये हो गया। अब वहां वही सनातन की जिम्मेदारी आती है कि आपको कहीं भी गलत हो रहा सनातन के प्रति, धर्म के प्रति या किसी गरीब के प्रति, वहां आपको उठाना है, उसकी रक्षा करना है। आप में सामर्थ्य है, स्वयं में रक्षा करिए, नहीं है तो आप समाज को लेकर के और उसके ऊपर मुद्दा उठाइए, मुद्दा उठा करके उसकी सुरक्षा व्यवस्था करिए। एक दूसरा, भूखा है, प्यासा है, अतिथ है, कैसा भी अगर आता है तो आपका यह दायित्व है कि उसकी सेवा करना होगी, गौ सेवा करना होगी। गौ सेवा, अतिथि सेवा और धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक प्रोग्राम, और जो भूला भटका हुआ उसको शिक्षा दीक्षा देने का कार्य महामंडलेश्वर का होता है। बहुत ये आपने सटीक और बड़ा सादगी भरे शब्दों में आपने सवालों का जवाब दिया।
अंत में एक सवाल छोटा सा और करना चाहूंगा इस गद्दी को लेकर। ये बहुत ही सिद्ध और सिद्ध गद्दी है, नागा गद्दी, बड़ा स्थान लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। ये जहां आज आप बैठे हुए हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान कालपी में, ये 500 वर्ष पुराना स्थान है और यहाँ हमारे एक से एक महापुरुष होते आए हैं जिनकी आज चर्चाएं हैं और शायद है कि पूरा भारत का साधु समाज इस गद्दी को जानता है। क्यों आज से नहीं, जिस समय मात्र 17 खालसे थे तब यहाँ का खालसा था। आज तो 700 खालसे हैं, तब है। आजकल तो सब महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं। कभी कभी हंसी आती है क्योंकि हमारे मीडिया बंधु भी या गृहस्थी बेचारे, उन्हें पता नहीं है कि महामंडलेश्वर होता क्या है। उन्हें तो उठा के लिखना है, सब उठा करके उन्हें महामंडलेश्वर। अरे भाई, महामंडलेश्वर है कि आप वहां अखाड़े में गए हैं, अखाड़े से आपको चादर विधि की गई है, आपको कुछ प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसा में हम लोगों को वहां से प्रमाण पत्र मिलते हैं। 700 जितने खासा थे उनके दस्तखत होंगे, उस पर अखाड़े के दस्तखत होंगे, फिर वहां से नोटरी वगैरह होगी। ऐसा नहीं खाली खाली कर दिया जाए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि यहां घर बैठे बैठे तो महामंडलेश्वर बन गए। और इसके अलावा वहां अखाड़े में 16 लाख रुपए जमा होते हैं। इसके प्लस फिर भंडारा वगैरह करना पड़ता, कुछ विदाई करना पड़ेगी, करीब 20-25 लाख रुपए खर्च होता है, तब जाके महामंडलेश्वरी होती है। आजकल तो सब महामंडलेश्वर बन गए। तो हमारे कहने का मतलब कि यहाँ अपना ये बड़ा स्थान है, आज से नहीं, बहुत सनातन से ही एक कुंभों से भी जुड़ा हुआ है साधु समाज। कोई भूखा नहीं गया है। जितने भी कार्यक्रम है, कोई भी आता है भूखा प्यासा, सबको भोजन होता है, गौ सेवा भी होती है, अतिथि सेवा भी होती है, धार्मिक कार्य भी होते हैं। और कहीं किसी को आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों की शादी विवाह है, वो भी अगर आ गया, कैसा भी दिन दुखी, तो जो होगा वो यहाँ से किया जाएगा, जो भी किया जाए। तो ये सारे कार्य यहाँ से संपन्न है। जैसा कि महाराज सनातन धर्म में सभी धर्मों का सम्मान किया जाना है, ये लिखा है उसमें, सभी धर्मों का आपको सम्मान करना है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक बात बताओ भैया, जब हमने आपको सबसे पहले एक ही बात बताया था, सनातन जो शरीर में रमा हो उसको सनातन कहते हैं। उसमें ये नहीं है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलाना। यहाँ हम कहते नहीं, मानो वाली बात आ गई। जैसे आपने पहले कहा था मानो का, इसमें सारे मानो आ गए। तो ये सारे मानो का ही एक धर्म है सनातन, एक का नहीं है। लेकिन अब बीच में हमने कहा कि अलग अलग रास्ते निकाल दिए। वो तो एक जगह अपनी जगह है, लेकिन अलग अलग जो रास्ते निकाल करके चल रहे हैं, तो एक रास्ते हैं, धर्म नहीं है, वो एक शाखाएं हैं। तो अब शाखाओं में उन्होंने कहा यार हमारी बड़ाई होना चाहिए, तो हमारी बड़ाई के लिए उन्होंने अपना एक तैयार कर दिया। लेकिन सब एक ही जगह से निकले हैं। बताइए, सनातन के लिए तो ठीक है, वो कहते सनातन तो बेकार है, बोले कुछ है ही नहीं सनातन में, बोले वो तो काफिर लोग करते हैं, एक कहने का मतलब। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि अपने बाप दादों से पूछो, अपनी वंशज पूछो कि हमारे बाबा के बाबा क्या थे। अगर आप उनका पूछेंगे तो वो भी सनातनी ही थे, ये बीच में बने हुए हैं। जो ये कहते हैं ना कि हम बन गए हैं मुसलमान हैं, उनके अगर आप नाम देखेंगे, आज जैसे एक ओबीसी जी है, ओबीसी जी के बाबा का जरा नाम पूछो आप, हिंदू था, हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। जो बीच में कुछ विदेशी आकांता लोग आए थे और उन्होंने जो डर गए, समझना एक बहुत सिंपल बात है, जो डर गए वो मुसलमान बन गए, और जो नहीं डरे या तो बलिदान हो गए या अपनी धर्म को बचा करके इधर उधर हो गए। आज हमारे यहाँ देखिए आप, इसी जिला जालू की बात कर रहा हूं, 84 है गांव, ये सब यहाँ के नहीं, ये सब राजस्थानी है, छत्री। केवल उसी अपने धर्म को बचाने के लिए वहां से बच्चे यहां आए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह का देखिए, अपने बच्चों की बलिदान दे दी, अपना धर्म को नहीं छोड़ा।
कितने हमारे ऐसे महापुरुष हुए सनातन की रक्षा के लिए कि अपनी बलिदान दे दी, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन ये लोग क्या जाने, इनका कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं, केवल बस उतना ही रह गया है सीमित। धर्म क्या होता उन्हें ये पता नहीं, ये धर्म है क्या, केवल इतना ही रह गया कि ये काफिर है, इनको मारो और राज्य करो, बस। अरे हम लोग तो जो दुश्मन भी होता है उसको भी अपना लेते हैं। हिंदू एक ऐसा शब्द है, ऐसा एक नहीं कहना चाहिए सनातन धर्म को कि जो सब ठुकरा दें उसको भी उठा के अपना लेता है। इससे और बड़ा क्या होगा? तुम उसको जूता मारो, जूता मारने के बाद में तुमको जूता मार के गया और तुम दुश्मन है और वो आकर के पैरों में गिरा, तो चल कोई बात नहीं हमारा भाई, इससे बड़ा और क्या होगा भाई?